आइए दोस्तों, अब हम लोग वैदिक संस्कृति के प्रश्नों को देखते हैं। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई है। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। ध्यान दीजिएगा, वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन तथा उत्कृष्ट होता है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा जाता है। पहला ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य, दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य था। तो ऋग वैदिक काल की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। तो वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो एक ग्रामीण सभ्यता थी, वहीं सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी। इसे ध्यान दीजिएगा। आर्यों का आरंभिक जीवन पशु चारण पर आधारित था। कृषि इनका मुख्य कार्य था। 1400 ईसा पूर्व के बोगचकोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो किस अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो बोगचकोई अभिलेख में मिलता है। इसे ध्यान दीजिएगा आप सभी। ऋग्वेद की अनेक जानकारी ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के विचार अलग अलग हैं। तो आइए आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग विचार देखते हैं। प्रोफेसर पेंका के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थल जर्मनी के मैदानी भाग थे। वहीं गंगानाथ झा के अनुसार ब्रह्मर्षि देश था। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थल तिब्बत था। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया। गाइल्ड महोदय के अनुसार हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार सप्त सैंधव प्रदेश। और नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के अनुसार दक्षिणी रूस आर्यों का मूल निवास स्थल माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आप सभी से पूछ लिया जाता है कि प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थल कहाँ पे माना गया है? तो आप सभी का उत्तर होगा मध्य एशिया। ऐसे ही दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और प्रोफेसर मैक्स मूलर, इन चारों का आप सभी को पता होना चाहिए। मैक्सिमम प्रश्न इन्हीं चारों में से पूछा जाता है। आइए इसे आगे देखते हैं। अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचारों से सहमत हैं। आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। आइए अब हम लोग आर्यों के भौगोलिक विस्तार को देखते हैं। आर्यों की प्रारंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था। ध्यान दीजिएगा, सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था। गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्मर्षि देश कहा। तो ध्यान दीजिएगा, आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश किस क्षेत्र को कहा है? तो गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र को कहा है। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई बार आया है। ऋग्वैदिक काल की दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीत्मा, नदीत्मा का अर्थ होता है नदियों में प्रमुख, कहा गया है। तो ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई बार हुआ है। वहीं दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती, जिसे ऋग्वेद में सरस्वती को नदीत्मा कहा गया है।
नदीत्मा का अर्थ होता है नदियों में प्रमुख। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त संधव क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। सरस्वती और दृश्यवती नदियों के मध्य का प्रदेश अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं उसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख किया गया है। आइए अब हम लोग ऋग्वैदिक काल की नदियों को देखते हैं। तो इसके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम को भी देखते हैं। जिन नदियों का उल्लेख ऋग्वेद काल में हुआ है, आइए उसे देखते हैं। परुषड़ी, जिसका आधुनिक नाम रावी है। वहीं सतुद्री सतलज को कहा जाता है। आस्किनी चेनाब को कहा जाता है। बिपाशा ब्यास नदी को कहा जाता है। गोमल गोमती नदी को, और सदानीरा गंडक नदी को। बितस्ता झेलम नदी को, कुंभा काबुल नदी को कहा जाता है। इन सभी नदियों का उल्लेख ऋग्वैदिक काल के नदियों में किया गया है। तो इन सभी नदियों का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में किया गया है। तो आप सभी इन नदियों के प्राचीन नाम के साथ साथ आधुनिक नाम को भी याद रखिएगा। एग्जाम में अक्सर ये सभी पूछ लिए जाते हैं। आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग आर्यों के राजनीतिक स्थिति को देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल था। कुल परिवार को कहा जाता था। परिवार का मुखिया कुपल अथवा गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विष बनते थे, जिसका प्रधान विषपति होता था। विष से जन बनता था एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। ठीक है। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़वादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। तो वशिष्ठ कैसे पुरोहित थे? तो रूढ़वादी थे। वहीं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। इस प्रकार आर्यों की इकाइयाँ 5 हिस्सों में बटी थी। तो आइए इसे देखते हैं। पहला था कुल, जो सबसे छोटी इकाई थी। उसके बाद ग्राम, फिर विष, जन, फिर राष्ट्र होता था। आइए आगे देखते हैं इसमें। ऋग्वैदिक काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा, समिति तथा विदथ प्रमुख थे। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। विदथ आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। विदथ आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थीं। इसके आर्थिक स्थिति की बात किया जाए तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण एवं कबीलाई थी। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था और यह विनिमय के साधन के रूप में थी। गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य माना जाता था। गविष्ठ गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। तो किस जानवर के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए किस पशु के लिए गविष्ठ का प्रयोग किया गया है, तो गाय के लिए किया गया है। इसे ध्यान दीजिएगा। आगे है, पड़ी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए विख्यात थे। ऋग्वेद में चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है। सूत रथकार तथा कमादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। वेकनाट सूदखोर थे, जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। दशराज युद्ध, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दशराग युद्ध, इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। तो किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है? तो 7वें मंडल में किया गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। साथ ही में यह युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो यह युद्ध परुषड़ी रवि नदी, वर्तमान रावी नदी के तट पर
सुदामा एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदामा विजयी हुआ था। तो दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो रावी, परुशड़ी, वर्तमान रावी नदी के तट पर। इससे ध्यान दीजिएगा आप सभी। आइए अब हम लोग सामाजिक स्थिति को देखते हैं इसके। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? इसके पहले हम लोग उत्तर वैदिक समाज देखें तो उसमें मातृसत्तात्मक था। यहाँ ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक है, इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र का जन्मूलन था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र का जन्ममूलक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो परिवार या कुल थी। इसे ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिए गए हैं। आगे चलते हैं इसी में। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है? तो 10वें मंडल मिलता है, इसे ध्यान दीजिएगा। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। विवाह में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। आइए अब हम लोग इसके धार्मिक स्थिति को देखते हैं। ऋग्वैदिक लोग जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वह एकेश्वरवाद था। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। इससे स्पष्ट होता है कि वे एक सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए भी बहुलवादी हो गए थे। तो ऋग्वैदिक लोग किस पर विश्वास रखते थे? तो एकेश्वरवाद पर विश्वास रखते थे। आइए अब हम लोग इसके महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात किया जाए तो भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं। ये 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किन 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है? तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 रचनाएं हैं। तो इसके पहले पीईटी 2021 में प्रश्न पूछ लिया गया था ऋग्वेद में कितने सूक्त का उल्लेख हुआ है? तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, 1028 सूक्त का उल्लेख हुआ है। मंडल की बात किया जाए 10 मंडल और रचनाएं की बात किया जाए तो 10,552 रचनाएं का उल्लेख हुआ है। तो कोई भी प्रश्न आप सभी से पूछे तो आप सभी से ध्यान दीजिएगा। आगे है, ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो तृतीय मंडल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। तो गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन हैं? तो विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को होत्र कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को होत्री कहा जाता है। ऐत्रेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय है और कौशिकी हैं। इसे ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। यह वेद गद्य पद्य दोनों में है। तो कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद है, ध्यान दीजिएगा। और इस वेद में कर्मकांड का स्रोत मिलता है।
ऋग्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण किस यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है उसे उद्गाता कहा जाता है। तो प्रश्न में कई बार पूछा जाता है किस वेद में संगीत का उल्लेख मिलता है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा सामवेद। तो सामवेद के मंत्रों को सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो किस वेद में अंधविश्वासों, विश्वासों और विचार मनुष्य के विचारों का, ध्यान दीजिएगा, किस वेद में मनुष्य के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में ही महामृत्युंजय मंत्र का भी उल्लेख है। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। इस काल में देवताओं की आहुतियाँ दी जाती थी। तो दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, तो इस काल में देवताओं की आहुतियाँ दी जाती थी। तीसरे महत्वपूर्ण देवता वरुण थे, जो जल के देवता थे। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋतस्य गोपा किस देवता को कहा गया है ऋग्वेद में? तो वरुण को कहा गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग उत्तर वैदिक काल के प्रश्नों को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य था। तो आइए उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत देखते हैं। यह युग आर्य संस्कृति के प्रसाद और विकास, अभ्युदय और उत्कर्ष तथा विभिन्नीकरण का युग था। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद एवं आरण्यक हैं। तो उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद एवं आरण्यक हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। इसमें हम लोग इस काल में पशुपालन की जगह कृषि मुख्य पेशा बन गया था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख मिलता है। इस काल में लोहे के प्रयोग से कृषि में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए प्रथम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। अंतरजी खेड़ा, ध्यान दीजिएगा, अंतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ पे लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठीन का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठीन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। निष्क, शतमान, पाद कृषण, रत्तिका तथा गुंजा आदि माप की विभिन्न इकाइयाँ थी। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में गले का स्वर्ण आभूषण था, अब एक मुद्रा माना जाने लगा। तो ध्यान दीजिएगा, निष्क जो ऋग्वैदिक काल में गले का आभूषण, स्वर्ण आभूषण था, अब एक मुद्रा माना जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में समुद्र का ज्ञान हो गया था। धातु शिल्प उद्योग का प्रचलन शुरू हो चुका था। इस काल में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। सिक्के का नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा,
उत्तर वैदिक काल में सिक्के का नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण एक प्रमुख उद्योग था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण एक प्रमुख उद्योग था, लेकिन इसमें कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। इससे भी ध्यान दीजिएगा आप सभी। आगे है, ऋग वैदिक काल के दो प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि का अब पहले जैसा महत्व नहीं रहा। इसके स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे, इनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। तो ऋग वैदिक काल में दो प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि थे, जिसका उत्तर वैदिक काल में महत्व खत्म हो गया था। उनके स्थान पे उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे और इनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को प्राप्त था। इसे ध्यान दीजिएगा। आगे है, पूषण, जो पहले पशुओं के देवता थे अब शूद्रों के देवता हो गए। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। किस ग्रंथ में पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ध्यान दीजिएगा इससे। इस काल के दो महाकाव्य थे। पहला महाभारत, जिसे जय संहिता कहा जाता था। दूसरा था महाकाव्य रामायण। दूसरा महाकाव्य रामायण था। तो ध्यान दीजिएगा, इस काल के दो महाकाव्य थे, महाभारत जिसे जय संहिता, और दूसरा महाकाव्य रामायण था। ठीक है, तो महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इससे ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में षड दर्शन का बीजारोपण हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में षड दर्शन का बीजारोपण हुआ। आइए अब हम लोग प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक देखते हैं। चारवाक के प्रवर्तक चारवाक थे। वहीं योग के प्रवर्तक, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायण थे। वहीं वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कराद या उलुक थे। इसे ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा कपिल थे। ऐसे ही किसी का भी पूछ लिया जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए। आगे है, मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में तथा मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। तो मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में, और मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। आइए अब हम लोग इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आइए देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा को राज्याभिषेक के समय राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। आगे है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में सर्वप्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में कहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है सर्वप्रथम, तो आप सभी का उत्तर होगा कौशाम्बी नगर में। इसे ध्यान दीजिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। आइए अब हम लोग ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था को देखते हैं। इनके क्षेत्र को देखेंगे, शासन और उपाधियों को देखेंगे। पूर्व के क्षेत्र की बात किया जाए तो यहाँ के शासन साम्राज्य में स्थित था और यहाँ उपाधि सम्राट का लिया जाता था। पश्चिम के क्षेत्र में स्वराज्य शासन और उपाधि स्वराट का लिया जाता था। उत्तर क्षेत्र में वैराज्य का शासन और उपाधि विराट का लिया जाता था। दक्षिण में भोज्य का शासन और उपाधि भोज का लिया जाता था। और मध्य देश की बात किया जाए तो राज्य, जिसका उपाधि राजा होता था। आइए अब हम लोग छंदोक उपनिषद में देखते हैं। इसमें आगे छंदोक उपनिषद में
केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि जाबागलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, छंदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि जागाबलो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी तथा वैदिक ऋचाओं की रचयिता थी। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति के अर्धांगिनी कहा गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। कुल उपनिषद 108 हैं, जिसमें 12 प्रमाणिक हैं। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 हैं, इससे ध्यान दीजिएगा। उपनिषद आरण्यकों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। उपनिषद से हमें दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। ये गद्य में सूत्र रूप में लिखे गए हैं। पुराणों की संख्या 18 है। तो ध्यान दीजिएगा, उपनिषदों की संख्या 108 है और पुराणों की संख्या 18 है और वेदांग 6 हैं। इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, इसमें यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। यम नचिकेता और उनके बीच 3 वर प्राप्त करने की कहानी कठोपनिषद में वर्णित है। निष्काम कर्म का सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, इसे ध्यान दीजिएगा। और एक प्रश्न आप सभी से बार बार पूछा जाता है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक काल के प्रश्नों को देख लिए। आइए अब हम लोग बौद्ध धर्म को देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग बौद्ध धर्म को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, चैनल पे अगर आप सभी नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।